या प्रधानमंत्री आवास योजना है या प्रधानमंत्री उजाड़ योजना है। फिर करनाल जो डीटीपी है RS भाट, उनका रुका है, चर्चा है, बोला भाग बिल्डर भाग, नहीं तो भाट आ जाएगा। यानी कि RS भाट का खोप है। तो एक गरीब आदमी का जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, तम के जानो अधिकारी बाबू। कौन से हम रूल, जिस रूल में यू लिख दिया भी एक मकान घेर दिया जाएगा, चुकरते के मकान रहेंगे। मना RS भाट साहब से सिर्फ एक बात पूछनी है, आपकी कानून की किताब में लिख रखे आगे आप रजिस्ट्री वाला जो मकान है उसका 15 लाख हो गए। गुड़गांव वाली में हमने कार्रवाई देखी थी, उस कार्रवाई में लगा था भी आपने बड़े बड़े मगरमच्छ भी छेड़े हैं, लेकिन आड़ा करनाल में कह इस गरीब का आसियाना घेर के आपने शायद एक गरीब के जख्मा पे नून मिर्च छिड़कने का काम कर दूंगा। उस तहसीलदार ने, उस पटवारी ने, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती जिनने इनकी रजिस्ट्री कर रखी थी। या करनाल की जनता के लिए एक सवाल छोड़ूं, आप बताइए कमेंट करके, डीटीपी RS भाट किसी का इशारा पर काम कर रहे हैं इशारे पे, या उसको फ्री हैंड छोड़ रखा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल करनाल की एफर्ड कॉलोनी, यानी कि एफर्ड कॉलोनी का ये जो घर है, गरीब का घर, सपना का घर ढह दिया गया। करनाल जो डीटीपी है RS भाट, उनका रुका है, चर्चा है, जिब्बी में कितने जाम है, अपनी पूरी फोर्स ले जाए, पुलिस फोर्स और पीले पंजे ले जाए। तो जो कॉलोनाइजर हैं, डीलर हैं, बिल्डर हैं, बनो क्या ये उनका दिमाग में नू आज है, बोला भाग बिल्डर भाग, नहीं तो भाट आ जाएगा। यानी कि RS भाट का खोप है। जड़ा जड़े भी RS भाट की बदली हो जा रहे, या तो उनकी बदली हो जा रहा है या पर जड़े भी कार्रवाई करने जा रहे तो नू सिस्टम हो। लेकिन करनाल में जब बदली होगा आए 1 तारीख ने, 1 जुलाई ने, तो उसके बाद आड़ा आंधे एक्शन मोड में आ गए, सिंघम स्टाइल, दबंग स्टाइल। लेकिन उस दबंगता में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया भी हरियाणा सरकार को है लेंटर वाला जो भी आपका मकान होगा उसको घेरा को नहीं। और सुनो, चाहे मान लो सेटरिंग भी थी, मन को रूल तो बराबर होने चाहिए, एक हांडी में 2 पेट क्यों। तो एक गरीब आदमी का जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, तम के जानो अधिकारी बाबू। कौन जानते, क्योंकि इस टाइम जो सामने आप देख रहे हो, ये सपना का घर टूटा है। पूरी जिंदगी की खून पसीना की मेहनत की जो कमाई है, एडी तक चोटी तक का जो जोर लगा आदमी कमावा है पीसा, उसका सबसे बड़ा सपना होएगा अपना सपने का घर बन जाए। लेकिन ना बार बार ना अमित मानना अगर तो इस सेटिंग। तो फिलहाल मैं आपने ये जो तस्वीर आप इस टाइम देख रहे हो, ये मैं तस्वीर है जिससे आपका दिल और दिमाग हर जगह आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो तस्वीर है या करनाल की जिस गरीब का आसियाना, वो तो एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसने तो हम के नाम दोगे, या प्रधानमंत्री आवास योजना है या प्रधानमंत्री उजाड़ योजना है। फिलहाल आप देखो, और मैं रूल की बात कर रहा था, कौन से हम रूल, जिस रूल में यू लिख दिया भी एक मकान घेर दिया जाएगा, चुकरते के मकान रहेंगे। यदि ये रूल है तो ये रूल बदल लेने चाहिए, ये रूल बदल लेने चाहिए। इसे रूल का कोई फायदा नहीं। बोला ऐसा सोना किस काम का जो काना न खावा है, इसे रूल का भी कोई फायदा नहीं। मान लो ये मकान घेर दिया, गरीब का आसियाना घेर दिया, क्या हो जगह उससे क्या हो जगह रे, इसका आसियाना, इस गरीब का आसियाना से घेर दिया तो मिलेगा के आड़ा। मतलब ये मकान जो बन रहे हैं, या फिर इस मकान की रजिस्ट्री कौन थी, इंतकाल कौन था, या फिर इसने पीछे कौन दे रखे थे, या इसने कब्जा कर रखा था, उस अरविंद का अटैक आ गया। तो फिर बार बार हमने कहा था, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे और बिना दबे बेबाकी तो पूछांगे। हम अन्याय के खिलाफ पत्रकारिता करांगे और बेबाक पत्रकारिता करांगे। आज भी मैं पूछूं, अधिकारियों से पूछूं, जब आपने यह कार्रवाई करी तो ये बड़े बड़े घराने हैं, आप लाओ पंचायत सी मतलब। तो पीछे कौन से घर है, आप पीछे मेरे ख्याल से कोठी बड़ी बड़ी बन रही है, नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनका क्यों नहीं हाथ लग दे। ये गरीबा ने क्या ठा लिया तारा, ये गरीबा ने क्या ठा लिया। आगे क्या अरविंद आ गया, ये अरविंद का भाई है। और 8 अटैक क्यों नहीं आवेगा, क्योंकि उसका सपना का घर धराशायी कर दिया गया है। मेन सड़क पे सारी चीजें दिखाएंगे। हाँ वो मैंने देख के आया हूँ। या कौन सी एफर्ड कॉलोनी है, नेवल कौन सी नेवल गांव है, नेवल के अंदर है। जितने भी दर्शक है अकेले शेयर करते रहो। आज की लाइव में
मैं सरकार तेनू कहना चाहूँ हूँ अपने रूल बदल लो जब एक तरफ नु को भी लेंटर पर डल गया तो घेरा को नहीं और घेरन भी खुद आते हैं। और जब मान लो इस कॉलोनी में और मकान बन रहे हैं, रजिस्ट्री भी हो रही है, हमने रजिस्ट्री वाले पर्दे कौन देखे थे, हमने इंतकाल वाले तो पर्दे कौन देखे थे, हमने जब पेमेंट दे रखी है ना, पूरी पेमेंट तो दे रखी होगी भाई ने, कब्जा तो नहीं कर रही हूँ। तो एक गरीब पे पैर बसाव है, सबकी रजिस्ट्री इंतकाल है जी। यानी कि एक गरीब की नाड़ पोचन में अधिकारी ने मजा है। मैंने आरएस बाट साहब से कल बात करी थी, मैं कहूँ थे भाई अपना वो दे दो, ये कंस्ट्रक्शन रोक दो, या कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी, यू मकान गिर जाएगा, यू घेर भी दिया, दरासाई भी कर दिया, फिर मिला के सरकार ने मिल के गया इसमें आड़े नो दिखा दी दबंगई, इसी दबंगई दिखानी तो बड़े बड़े बिल्डर के चला के दिखाओ पंजे। तो मैं आरएस बाट साहब से सीधा सवाल पूछूं, मना आरएस बाट साहब से सिर्फ एक बात पूछनी है, आपकी कितने कानून की किताब में लिख रखे आगे आप रजिस्ट्री वाला जो मकान है उसका पंजा लासकोगे, आपका लेंटर डल रहा था मकान का उसका पंजा लासकोगे, इंतकाल हो रहा है आप पंजा लासकोगे, पीला पंजा, यदि इसकी कोई कब्जा नहीं करके तो आप पीला पंजा लासकोगे। तो यह बड़ी बात है। आ गया अरविंद भाई, अरविंद आया। तो फिलहाल वो भाई जिसका यो आसियाना गिर गया है, हम एक चीज जरूर कहेंगे, सरकार तो हम खुल कर पूछना चाहवा अगर भाई जब रूल तारे इसे हो जिस तक गरीब की गिट्टी पर नाड़ पर पैर आवे है तो इसे रूल भी किसे काम करने, रूल बदल दो रूल बदल दो भाई, चाहे किसे आपकी इतनी कॉलोनी में डेवलपमेंट होगी है ना, इससे दूर हो भाई, इतनी तो डेवलपमेंट होगी है कॉलोनी में, फिर रूल बदल लो, फिर कह दो भाई ठीक है ये वो है, हाँ इसकी रजिस्ट्री ना हो, इसका इंतकाल ना हो या कब्जा करो। ये देखियो आप, ये देखो इस साल आ गया जो इजराइल ने गाजा पट्टी पे मिसाइल दाग दी है, ये देखियो ये सीन, ये तस्वीर देखो, ये वो हालात है जिस नेवल गांव नेवल है जो आड़ की एफर्ट जो कॉलोनी है नेवल में, तो ये वो तस्वीर है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, दिल और दिमाग हिल जाएगा और आपके भीतर तो एक सवाल उठ कर आऊगा भाई इसका कसूर क्या था। इस बात की जांच हो है तो एक के बात निकलेगी, अब भाई यू बंदा बेकसूर है, इसका एक कसूर है, इस पर बैक को नहीं, यू गरीब है, इस पर राजनीतिक पावर को नहीं, इस पर आंधा पीसा को नहीं, भ्रष्टाचार की कमाई वाला पीसा को नहीं, जिन पर काली कमाई है उनके काले धंधे पर कोई पंजा नहीं चलाता। यह भी बात गलत तो नहीं कह रहा भाई, काली कमाई वाले छेड़े कोई, यह खून पसीना की गाड़ी अपनी मेहनत की जो कमाई है उसके ऊपर पंजा चलाया। और मैं उन अधिकारी साहब से, आरएस बाट साहब से कहूँगा ठीक है आपका हमने पता है भाई आप एक दबंग स्टाइल में सिंगम स्टाइल में जाया करो, लेकिन आपके जो गुड़गांव वाली में हमने कार्रवाई देखी थी उस कार्रवाई में लगा था भाई आपने बड़े बड़े मगरमच्छ भी छेड़े हैं, आपने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले भी छेड़े हैं, लकड़ बग्गे कुकुर मुत्ते तोड़ कपाड़िए भी छेड़े हैं, लेकिन आड़ा करनाल में के इस गरीब का आसियाना घेर के आपने शायद एक गरीब के जख्मा पे नून मिर्च छिड़कने का काम कर दिया है। हमने ऐसा लग गए है, हमने क्या लगा भाई, ऐसी लग गया जी, सही बात है बिल्कुल जी। गाँव पर नून मिर्च छिड़कने वाली बात है जी, गाँव पे नून मिर्च छिड़कने वाली, तो इसका कसूर क्या था। और फिर रूल की दवाई दे में नू का बोला ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन रोक दो हम नहीं गिराएंगे, अरे कंस्ट्रक्शन नहीं, जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो तारे पंजे की जरूरत क्या है, फिर तारे पंजे की जरूरत भी को नहीं। कल भाट साहब बोले कंस्ट्रक्शन रोक दो मैं गिराऊंगा नहीं, कंस्ट्रक्शन ने रुकी बनागा नहीं कि मैं गिरेगा की बात, तो यहाँ नहीं, लेंटर डला हुआ था, गिरा था, घेर दिया यूं, और उस आदमी के दिल पर क्या बीती होगी, वह यह बीती, उसका अटैक आया और वो नू देखने लग रहा था मेरे आँखें आगे मेरा सपने का घर टूटने लग रहा है, बर्बाद होने लग रहा है। तो यह वो हकीकत थी जिसने मैं दिखाने का तराया था। केवल एक यूं मुद्दा नहीं है, केवल ये एक मकान नहीं है, केवल यह एक कॉलोनी नहीं है, और भी कई कॉलोनी, कौन कौन सी कॉलोनी हम चलाएं पंजड़ है आगे है जी, एक तुम्हारे में जी एक अपना बसंत विहार में चला है जी, जो छोटी कॉलोनी है उन पे चला है जी, बड़े लोगों पे नहीं चला। बड़े लोगों ने तो आईटीआई के ऊपर ही कब्जा कर रखा है, बहुत बड़े बड़े गोदाम सीवरेज, आज उनमें कौन छेड़े? हाथ भी नहीं लगाते जी उनको, मतलब ही नहीं इनका वहाँ। वो जो एक सड़क है ना पूरी की पूरी सरकारी सड़क पे कब्जा है, आज चलो सड़क पे कब्जा है, पूरी सड़क पे, सरकारी सड़क पे। तो बाट साहब सुन लो, आप एक सरकारी सड़क पे कब्जा बता रहे हैं। अगर इसकी इतनी हिम्मत हो ना जी, अगर डीटीपी कदम भी रख दे वहाँ, हम आपको मान जाएंगे, डीटीपी पंजे लगा के दिखा दो वहाँ, कहाँ, पूरी कौन सी जगह बताओ? ये आईटीआई के ऊपर है जी, आईटीआई के ऊपर, हाँ जी, डीटीपी साहब सुन लो, हॉस्पिटल की बैक साइड सारी उसमें है जी। फिर मैं कहूँगा एक गरीब आदमी का दर्द दुख तकलीफ तम के जानो अधिकारी बाबू, क्योंकि तम शायद थारा जो लेवल है
वो इतना ऊपर जा लिया, एक गरीब आदमी तो हमने कीड़ा मकोड़ा दिखा है, आपने वो कीड़ा मकोड़ा दिखने लगा। हाँ जी, एक तो आपको 12-20 सड़क पे दिखा देते हैं जी, ताजा बना हुआ। हाँ जी, आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ, ये देखो ये बात इनके लोग काम हो रहा है, बड़ा चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरे दर्द न जाने कोई। मकान गिरा है, ये गरीब के पास रजिस्ट्री इंतकाल है, जगह है, सब कुछ है, यहाँ और भी मकान बने हैं, परंतु जो कब्जे बेचारे IT पे है वो सरकारी में है, वो क्यों नहीं गिरते? वो गैर कानूनी है, वो गिरने चाहिए। जो काम बोला मारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी। ये तो देखो रजिस्ट्री इंतकाल है, इनके पास जमीन है, ये क्यों गिरे? ये तो इनका अपना है, इंतकाल भी है, वो सरकार है, कब्जा छुटवाओ। अगर गवर्नमेंट ने गिराना है, वो कब्जे अपने गवर्नमेंट के कब्जे छुटवाओ उनसे, जिन्होंने कब्जे कर रखे, परंतु गरीब को तो परेशान करे। तो यह एक पड़ताल लेकर जुड़ा था मैं बार, यदि वो भाई अरविंद भाई है जिसका आशियाना गिरा है, उस गरीब ने मैं कैमरा पर लाकर दोबारा भी नहीं बुलवाना चाहता, क्योंकि शायद वो बोलता भी सदमा में चला जावे है। कर्मो जी, ये 7-8 साल पहले कॉलोनी कटी है, इसमें और भी बसे है, देख लो और बस रही, ठीक है, 7-8 साल पहले कॉलोनी कटी। अच्छा। 2020 में इसकी रजिस्ट्री हुई है। और एक चीज और है, जय कॉलोनाइजर का, बिल्डर का, प्रॉपर्टी डीलर का और जय अधिकारियों का रोड़ा है, तो उस कांत बीच और खोद बीच यू गरीब आदमी क्यों फंस गया? उसके बीच में यू गरीब क्यों फंसाया? इसके लोग काम हो गया, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में इस गरीब की शामत आई। गरीब का कोई को नहीं रहा भाई। जी आ जाओ इधर आ जाओ, बताओ भाई, बताओ जो भी बताना बताओ खुल के। सर ये ना सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे डोर टू डोर आते हैं। हाँ। जो भी पार्टियां हैं, हाँ, ठीक है, अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में मकान बनाना गलत है तो वोट डालने का अधिकार भी छीन लें लोगों से। बिल्कुल। और मैं सुनो एक चीज और कहना चाहूंगा, उस तहसीलदार ने, उस पटवारी ने, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती जिनने इनकी रजिस्ट्री कर रखी थी? यार रजिस्ट्री और यार दूसरी बात पूछ। हाँ जी, 100 प्लाटों की एक आधे की रजिस्ट्री नहीं है। और फिर जब ये कार्रवाई हुए हैं तो मैंने बेरा बड़े बिल्डर के सेटलमेंट हो इनकी DTP जैसे अधिकारियों की। पांचला DTP पकड़ा था विक्रम, डेली की 1 करोड़ की उसकी वसूली करार था, 1 करोड़ की वसूली। उनको पता है, सारे प्रशासन को पता है, सब साइलेंट है, सबको पता भी क्या हो रहा है, रियलिटी में पता उनको, लेकिन वो चुप है। MLA होने के बावजूद क्या मुख्यमंत्री को ये नहीं पता करनाल में क्या चल रहा है? भाई करनाल की क्या चल रहा है? करनाल का मुख्यमंत्री बताता है आपको। सबसे घटिया तो इस करनाल के लोग हैं, ना तो इस करनाल शहर के अंदर कोई नेता है, ना कभी कोई नेता इस करनाल शहर के अंदर पैदा हो सकता। पैदा भी होंगे वो किसी काम के नहीं है नेता। किस काम के नहीं है? अब जो भी आया, पहले अरविंद शर्मा आया, उसे वो भी बारी, फिर कहते हैं लोग आप इन लोगों को बारी क्यों कहते हो? ये तो राजा कर्ण की नगरी है, ये तो दानवीर हैं ये लोग, तो ये दानवीर खड़े हैं, देख लो ये दानवीर उजाड़ दिए। बैर लाओ चबितर लाओ, सारे एक के से हैं, सारे एक हैं। चोर मुसेरे भाई, एक के थाली के चट्टे पट्टे हैं, वो काम है। बिला दरा टका छेड़ियो ना, गरबार तेरा। अरे यार तो गरबार भी कौन छोड़ दिया? देखो कर्मो जी, किसी एक नेता ने भी किसी गरीब की आवाज उठाई? आप मुझे ये बताओ। कांग्रेस वाले भी आज जागे, जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस से हैं जो आज जागे, कांग्रेस वाले भी जब उन्होंने देख लिया ना भाई वाकई हो गया, जब ये खेल चल रहा था एक भी आदमी ने किसी की आवाज नहीं उठाई। भाई किसी गरीब का घर टूट रहा है या किसी का कुछ हो रहा है, कोई नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। आप MC के इलेक्शन हो जो, सुबह आपको सारे खड़े पाएंगे, सुबह कुर्ते पजामे तैयार मिलेंगे। तो राम है, एक बार तो है वोट मांगने की राम, फिर पेंडा छुटाने की राम है, बनते पेंडा छोड़ दो, हमारा पेंडा छोड़ दो। हाँ कौन ठीक है, थोड़ा फिर तो ये मुक्के। तो एक सवाल छोड़ के जाऊं मैं DTP RS भाट के लिए या करनाल की जनता के लिए एक सवाल छोड़ूं, आप बताइए कमेंट करके, DTP RS भाट किसी का इशारा पर काम कर रहे इशारे पे या उसको फ्री हैंड छोड़ रखा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने? या मेरा सीधा सवाल है भाई, नूनू का रह बोलिया बिना इशारा कुछ होया कौन? कुछ ना कुछ। आप एक बार यहाँ भी लोगों से पूछ सकते हो, आपको अधिकार है। आपकी पत्रकारिता के जरिए आप इतने बहादुर पत्रकार हो जो यहाँ पे आए, करनाल की धरती पे आप आए, जिन्होंने इतनी आवाज बुलंद की, नहीं तो सुनने वाले कोई नहीं। यहाँ तो गूंगी बैरी अंधेर नगरी, अंधेर राजा, टकेसर बाजर, टकेसर। एक बार कर्मू जी, आपका चैनल बहुत ही पसंद करते हैं लोग और देखते भी हैं आप ना तो आपके अंदर कोई ऐसी बात है दोगली राजनीति की बात है, किसी के दलाली पे काम कर रहे हो, आप निस्वार्थ काम कर रहे हो। और आज निस्वार्थ भाव से ही आप सब लोगों से एक बार पूछ के जाओ, जिस भाई से बताना चाहते हैं ना उनसे पूछो कितना दर्द है यहाँ। कोई सुखी नहीं है 7 साल में। पता क्या है, गरीब आपका भी? चलो कहाँ से आपका? अच्छा, ये सर जो आम आदमी की डेफिनेशन दे रखी है ना इन लोगों ने, आम आदमी डेफिनेशन ये इसलिए दे रखी है। अच्छा आपको दिखाओ भाई, दिखाओ कौन सा मकान है, चलो।
चलो ये फिलहाल ये वह तस्वीरें हैं जो इस सत्ता का सवाल करने लग रही है और इस सत्ता पे वो सवाल लिकड़ का हुआ भीतर है। अब भाई ये जो रूल बनाए जावे हैं, इन रूलों का जो असर, ये रूल इम्प्लीमेंट जब हुए हैं ये गरीब पे ही क्यों करे जावे हैं? ये रूल इम्प्लीमेंट करे जावे थोपे जावे, यू सवाल है। कितने के पीछे भाई गाड़ी ले लो, थोड़ी सी गाड़ी है, गाड़ी लाओ, गाड़ी में कोई बात नहीं, कोई नहीं। एक सवाल पर छोड़ के जाऊंगा तो हमने जो ये रूल है, ये रूल गरीब पे क्यों लागू हुए हैं, गरीब पे क्यों थोपे जावे हैं और गरीब का खातिर रूल क्यों बने हैं? शायद ये रूल सिर्फ गरीब खातिर बना हुआ है, अमीर पे और 2 नंबरी आदमी पे, बदमाश पे और लुटेरे पे, ठग पे, काले धंधे करने वाले पे कोई रूल नहीं। एक गरीब जो अलाचार, बेबस, हताश, निराश, बदहाल, अलाचार और भाई निराश और बहुत बुरी हालात, जिसके उसकी बेबसी का फायदा ठगे, उसे पर रूल क्यों थोप दिया जाए? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब सरकार दे और कमेंट करके अपनी राय दियो। कोई